नमस्कार प्यारे सज्जनों। आप लोगों को हम एक सुंदर सी कहानी एक महात्मा की सुनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत प्रेरणादायी और बहुत सीख देने वाली है। आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में और अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। और पूरा कहानी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति महात्मा के पास जाकर बोलता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। अपने बीवी बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपना जिंदगी खत्म करने का मन करता है। आप इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके मुझे इससे निकलने का कोई मार्ग बताइए, ताकि मैं आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकूं। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मेरे समझ में नहीं आएगा। बात सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? महात्मा ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह सामने पहाड़ देख रहे हो? उस पहाड़ पे एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का घर है, जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा। चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ कोई भी पेड़ या घास उग नहीं पाता है। तुम मेरा एक काम करो, तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ पे जाओ और चींटियों के घर को बर्बाद कर दो। जहाँ भी दिखे मंदिर के आसपास, तब तुम उनके घर को तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ते वक्त एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए युवक वहां से चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर महात्मा जो उसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ऐसा तो उन चींटियों पर अन्याय होगा, उनका घर टूट जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। आखिर ऐसा करने को कौन कहता है? यह सब सोचकर वह महात्मा की बात मानकर अगले ही दिन पहाड़ी पर जाना शुरू करता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है और देखता है कि बहुत सारी चींटियों का अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चढ़ रही हैं और अनाज के छोटे छोटे दाने उठाकर अपने घर में जमा कर रही थी। यह देखकर तो पहले उस युवक को मन कमजोर पड़ गया। उसने यह सोचा कि इतना मेहनत करके घर भर रहे हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने महात्मा की बात याद करते हुए घर को तोड़ना शुरू किया। घर तोड़ते ही सारी चींटियां जो कतार में चल रही थी वह इधर उधर भागने लगी थी। अब वह बिखर गई, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में पूरा घर टूट। सारी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन बहुत परेशान था और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने रात में लेटे लेटे ही सोचा, अब तो चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाकर क्या फायदा? क्योंकि जैसा महात्मा जी ने कहा था कि चींटियों का घर तबाह करना है, वह तो मैंने कर दिया है। लेकिन बाद में उसने कुछ सोचकर फिर जाने का निर्णय लिया। अगले दिन वह सुबह सुबह जब वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पे पहुंचता है जहां चींटियां घर बनाई थी और वह तोड़ा था। लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से उसी जगह पर घर बना लिया है और वे फिर से घर के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी थी। उस आदमी को यह देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कल ही इसी जगह पर इनका घर तबाह किया है और उसी जगह पर इन्होंने नया घर भी बना लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा की बात याद करते हुए उन चींटियों का घर तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से तबाह हो गया और इस बार वह युवक सुनकर संतुष्ट हो गया कि इस बार तो मैंने अच्छे से नष्ट कर दिया है। अब तो वह चींटियों दोबारा अपना घर नहीं बना पाएंगे। इसलिए उसने वहां से पानी भी डाल दिया ताकि
चींटियां अपना घर दोबारा वहां न बना सके। और इस तरह वह अपने घर लौट आया और रात में लेट कर सोचने लगा कि यह महात्मा क्या सही काम कर रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या वह महात्मा सच में सिद्ध पुरुष है या मुझे केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं? फिर वह सोचने लगा कि पहले मैं अपने काम को पूरा करता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि ऐसा काम करवाने के पीछे क्या कारण है। यही सब सोचकर रात में सो जाता है। अगले दिन वह सुबह उठकर उस पहाड़ी की ओर जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर उसने चींटियों का घर तोड़ा था। और वह यह सब देखकर खुश हो जाता है कि अब वहां एक भी चींटी नहीं थी और ना ही उनका घर था। वो यह सोचने लगा कि मेरा यहाँ पर रोज रोज आने का क्या मतलब है, क्योंकि चींटियाँ तो अब अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिनों तक आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब वापस 4 दिन आने का क्या प्रयोजन है? यह सब सोचकर उसने निश्चय किया कि अब तो यहाँ से सीधा महात्मा के पास जाएगा, उनको यह सारी बात बताऊंगा। वह पहाड़ी से महात्मा के कुटिया तक जाने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र एक घर पर पड़ी, जो कि वह घर चींटियों का ही बनाया हुआ था और अब वह चींटियां नए घर में रहने लगी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी सी ही दूर पे था। और जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो शायद महात्मा को यह पता था कि यह चींटियां अपना घर किसी दूसरी जगह वापस बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे वह 7 दिनों तक आने के लिए कहा था। और वह यह सोचकर वह उन चींटियों का नया घर भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां अपने काम में लगी हुई थी। वह खाना इकट्ठा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा हुआ था वहां पर भी अनाज के कण मौजूद थे। यहाँ पर उस युवक का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी बहुत परेशान था। इसलिए उस युवक के मन में चींटियों के प्रति दया आ गई और वह जो है घर को नष्ट नहीं किया। फिर उसने गया महात्मा जी के पास और सीधा उनसे सवाल किया कि महात्मन, अब मुझसे एक काम नहीं होगा और यहाँ तो फिर से बना लेती हैं, नष्ट करो फिर से बना लेती हैं, फिर किसी को परेशान करना और किसी को मार देना ये तो गलत है। तब महात्मा जी बोले, बेटा यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। ये जिंदगी जो मिली है परमात्मा की दी हुई है। अब परमात्मा ही इसके मालिक हैं। इसको कब तक रखना है, कब वापस जाना है। तुम अपने शरीर के भी मालिक नहीं हो, तो क्यों मरने की बात सोचते हो? जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जो सिस्टम है, जो कर्म है, जो क्रिया है, ये सब ऐसा ही होता है बेटा। जो तुम्हारा कमाई है, जो पुण्य है, उसी के अनुसार तुम्हारा अगला कर्म के हिसाब से जन्म होता है और उससे फल प्राप्त होते हैं। तो इससे घबराने का नहीं। जिस प्रकार से तुम्हारे बार बार घर तोड़ने के बाद भी चींटियां वापस घर बना ले रही थी, ऐसे ही तुम्हारे भी जीवन में सुख दुख हमेशा गर्मी बरसात सर्दी के जैसा आने जाने वाले हैं। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाए हैं कि जिस प्रकार से गर्मी सर्दी और बरसात ये सब ऋतु आती हैं और अपना प्रभाव डालती हैं, वैसे ही शरीर है, कभी ये रोगी हो जाता है, कभी निरोग रहता है। तो इसका परवाह नहीं करने का जो योगी पुरुष होता है, इन सबसे परे होता है। तो परमात्मा का ध्यान करो, अपना काम करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम कर्ता मत बनो, तुम सिर्फ दृष्टा बन जाओ। तुम दृष्टा बन जाओगे तो तुम देख पाओगे कि सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है और सब जो क्रियाएं हो रही हैं सब परमात्मा की ही कृपा से हो रही हैं। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे। वहाँ सारा कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ परमात्मा का नाम जप कीर्तन और आपका ध्यान भजन, जो आपकी वाकई में कमाई है, वही कमाई आपके साथ जाती है। तो बेटा मैं तुमको ये बात इसे समझाने के लिए ऐसा करवाया था, शायद तुम समझोगे। वो तुरंत चरणों में लोटपोट हो गया महात्मा जी की, क्योंकि उसे उसके प्रश्नों का सही उत्तर मिल चुका था और वो हंसी खुशी से अपने घर की तरफ गया और आनंद में रहने लगा। तो ये होता है दोस्तों महात्माओं का ज्ञान, महात्माओं का संग का प्रभाव, महात्माओं की कृपा। तो महात्माओं से आप जुड़े रहें और उनकी ज्ञान को, उनके ध्यान को, उनके विचार को समझें और इस दुनिया के जंजाल से बाहर निकलने का
मार्ग वहीं से आता है। अब जीवन जीने की कला भी उसी ज्ञान से मिलता है। तो हमारे प्राचीन और वेद पुराण ज्ञान जो है गीता रामायण का, हम पाने के लिए और समझने के लिए हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि करने और कराने वाला दोनों पुण्य के भागी होते हैं। तो मिलते हैं अगले मोटिवेशन में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।